नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर हम पढ़ रहे हैं क्या 13.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है ना। 9 तक हमने कंप्लीट कर ली दिया था, शुरू के 1 2 3 पार्ट में आपको बता ही दिया था, है ना। तो अब पढ़ रहे फर्स्ट प्रिंसिपल, cos x का डिफ्रेंशिएशन करना फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन, sin x का डिफ्रेंशिएशन, tan x का डिफ्रेंशिएशन, याद किसी का भी तो बेसिक रूल तो एक ही है ना। और ट्रिग्नोमेट्री के जो है तो उसमें कुछ फार्मूले आपको लगते रहेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखे हैं। तो देखो करते हैं अपन शुरू। एफ एक्स इक्वल टू हम कॉस एक्स मानते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर है। पर ये कब पता चलेगा, जब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला याद हो कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, मतलब जो एफ एक्स जो क्वेश्चन है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसका फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आपको फार्मूला याद होगा तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें इसे एफ एक्स मानना और इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच मानना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ रखते हैं हम लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू देखो क्या है, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स अपॉन में एच। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम लगाते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन, बल्कि माइनस 2 साइन है ना, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो हम लगा देते हैं लिमिट एस टेंड्स टू जीरो माइनस 2 साइन सी प्लस डी, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, और साइन सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में एच। हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर लिमिट बची एस टेंस टू जीरो, यहाँ पर आया माइनस 2 साइन एक्स प्लस एक्स मतलब 2x प्लस एच, ये एक्स प्लस एक्स 2x हो गया प्लस एच बाई 2, और यहाँ पर साइन बचा यहाँ पर एच बाई 2 अपॉन में एच। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, बताओ क्यों, क्योंकि साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लग रहा है, यहाँ साइड में हम फार्मूला लिखते जा रहे हैं बच्चों। फार्मूला लग रहा है साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो एच बाई 2 तो यहाँ भी एच बाई 2 होना चाहिए, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये तो 1 हो गया, इससे कैंसल। लिमिट रख दो यहाँ पर माइनस साइन, ये माइनस बचा, ये साइन बचा, ये 2x बचा प्लस एच की जगह 0 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा माइनस साइन एक्स। और फार्मूला भी आपने जो याद किया है वो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, वो याद किया ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। लिख लीजिए फटाफट इसको, कोई डाउट हो तो बता दीजिए कि अपने एफ एक्स को cos x माना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को माना। मेन बात यह है कि x प्लस एच, तो cos, आप x प्लस एच को गलती ये मत करना कि आप ऐसा लिख दो क्या कि सर cos x और प्लस में एच, ये गलत है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच आएगा, इस बात को फोकस करना। फिर cos सी माइनस cos डी का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला माइनस 2 साइन सी प्लस जे साइन सी माइनस डी बाई 2, फिर यहाँ देख के समझ में आएगा एच यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, तो साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 1 होता है, लिमिट हमने रख दी तो आंसर आ गया माइनस साइन एक्स। क्लियर है, कोई भी कुछ परेशानी तो पूछ लीजिएगा। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और कितने क्वेश्चन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, और सभी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस्ड है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है। बस ये पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना, बाकी किसी में भी दिमाग नहीं लगाना। क्या दिमाग लगाना है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो अगर हम लिख देंगे कॉस एक्स, इसकी जगह कॉस और इसकी जगह माइनस साइन, तो बच्चों गलत हो जाएगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक्स के 2 फंक्शन और दोनों मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर रूल लगेगा f1 इंटू f2 का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर बाकी में जो डिवाइड वाला फार्मूला लगाया था, f1 बाई f2 वाला फार्मूला लगाया था, हमने किस में लगाया था, क्वेश्चन नंबर 8 में लगाया था, और भी कुछ क्वेश्चनों में लगाया था हमने, है ना। मल्टीप्लाई वाला फार्मूला जनरली अभी लगा नहीं है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किए थे पुराने उसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। जैसे आप देखेंगे, अगर बुक आपके पास है तो आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन जो है कौन से वाले 9 क्वेश्चन में हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि सब पोलिनोमियल थे या फिर एक्स के क्वेश्चन थे, तो एक्स की पावर -4 में एक्स की पावर -5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन साइन का कॉस में मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, वो तो साइन इंटू कॉस। जैसे कि मैं बोलूँ ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे ना, कि कुछ और नंबर लिखेंगे, नहीं ए बी बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं बोलूँ 2 का 3 में करना है तो आप 6 लिख सकते हैं कि भाई कुछ और आएगा, लेकिन ए बी का मल्टीप्लाई करने पर ए बी आएगा और क्या आएगा, और उसके अलावा कुछ आना ही नहीं है।
तो इसलिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में कोई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इनका आपस में, इसलिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम प्रोडक्ट रूल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत ही आसान है। आपने डिवाइड याद कर रखा तो प्रोडक्ट को याद कर ही लिया होगा। जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा तो फार्मूला आएगा f1 डी बाई डी एक्स f2 प्लस f2 डी बाई डी एक्स f1 जी। तो f1 की वैल्यू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स हो गया f2 मतलब कॉस एक्स, प्लस फिर क्या होगा f2 मतलब कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स f1 किसका होगा, साइन एक्स का। देखते जाइए साइन एक्स, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यह आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हो तो फिर इसको लिख दो आप कॉस 2x, जो इसका आंसर आता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है कॉस 2x का, तो इसका ये फार्मूला लगेगा। कोई डाउट हो तो बताइए, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सेक एक्स। अरे तो सेक एक्स का डिफरेंशियल तो सीधी बात है कि सेकंड तो सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स होता, कोई खास बात नहीं। थर्ड कर लेते 5 सेक एक्स अपॉन में, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अपॉन नहीं इन प्लस में 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो इसका डिफरेंशियल करना है तो आप डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दीजिए या डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, है ना। तो क्या होगा 5 सेक एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस 4 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो भैया हम लिख देते हैं इसको -4 साइन एक्स, ये आंसर। क्या करना, कोई खास बात नहीं है ना। तो फोर्थ वाले का भी कॉस एक्स का सीधे हो जाएगा फार्मूला माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। और भाई फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, अदरवाइज नहीं करना है। फिफ्थ वाला 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए कि आप फार्मूले याद कर लो। डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, याद कर लो। और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है एक नंबर आधे नंबर की कि आपको फार्मूले याद हो जाए, बस और कुछ भी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा 5 sin x माइनस 6 cos x, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसका डिफरेंशियल करना है 6 क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, भैया sin x का बोलो क्या, cos x, cos x का कितना माइनस साइन एक्स पे प्लस हो जाएगा, और 7 का 0। 7 का 0 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, और इसके इंटू या डिवाइड में x का फंक्शन है क्या, नहीं है, इसलिए वो 0 हो गया। और 5 और 6 0 होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि वो किसके साथ है, साइन और कॉस के साथ है। लास्ट क्वेश्चन 2 tan x माइनस 7 sec x, 2 tan x माइनस 7 sec x, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, चैप्टर खत्म अभी हुआ नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 tan x का होगा sec स्क्वायर x, 7 sec x का होगा sec x tan x, जो इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये खत्म। तो फार्मूले अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री, जो भी फार्मूले डेरिवेटिव के हैं और ट्रिग्नोमेट्री के तो अच्छे से याद करना है, डेरिवेटिव की अच्छे से बात याद कर लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम।